उन टॉपिक पे चर्चा करूंगा। ये जो टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति, इससे संबंधित अक्सर परीक्षा में, यूपीएससी में या अलग अलग स्टेट पीसीएस में, मेंस में सवाल पूछा गया है। तो इस पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस टॉपिक पे हमें उत्तर परीक्षा में लिखना है। बीपीएससी की परीक्षा, मेंस परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, तो उसके संदर्भ में आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि पूछ दे, पहले पूछा जा चुका है इस परीक्षा में, आगे भी पूछ सकता है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, समझिएगा कि कैसे इसका आंसर लिखना है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, जो डिवीज़न है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। उसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों व्यू से बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर लिखना है। इस वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित ही आंसर लिखने को बताऊंगा। एक तरीके से एक थ्योरी है, तो उसी को समझना है कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो हिमालय की उत्पत्ति को अगर हम देख लें, तो हिमालय की उत्पत्ति एक स्वाभाविक है कि जब उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत दिया है तो ये अलग अलग लोगों ने भी सिद्धांत दिया होगा, उसी में से जिनकी सर्वमान्यता होगी वो सिद्धांत ज़्यादा प्रचलित होता है। तो इस संदर्भ में हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो थ्योरी है उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत सर्वाधिक नया है और सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता रहा है। तो इसी संदर्भ में हम हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या को समझेंगे, और यही पूछा भी गया है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संदर्भ में हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। और बाकी जो विद्वान हैं वो उनका हम जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनमें उनको देखते हैं। जीएस के पेपर में हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे ही बात करनी होगी। तो समझिएगा कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। हम भूमिका के संदर्भ में सबसे पहले देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा हिमालय के बारे में बता देना है कि हिमालय विश्व का नवीनतम, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, नवीनतम मोड़दार पर्वत है। अब मोड़दार को भी समझिए कि मोड़दार क्या है। तो पर्वतों के भी अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई पर्वत है वो मोड़दार हो गया, कोई ब्लॉक पर्वत हो गया, कोई रेसिडुअल जो घर्षित पर्वत है वो हो गया। तो उस तरीके से कॉम्प्लेक्स पर्वत भी होते हैं। तो मोड़दार पर्वत के संदर्भ में अगर जाने तो वैसे पर्वत होते हैं जिनकी चट्टान, सपोज ये चट्टान है, तो चट्टानों में मोड़ पड़ने से इस पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो उसी पर्वत, चट्टानों में मोड़ पड़ने के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। वलित, फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत भी यही है, सेम है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताइएगा कि हिमालय विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। इसके बाद बताइएगा कि यह पर्वत टर्शियरी काल का है, या विश्व के सर्वाधिक नवीनतम जो पर्वत हैं वो टर्शियरी काल के भी हैं। अभी यहाँ पे टर्शियरी को भी समझिए कि ये क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। तो हम पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए उसको अलग अलग कालखंडों में बांट दिए हैं, जिसमें टर्शियरी है और उसके बाद का क्वाटरनरी होता है। तो टर्शियरी में भी चार, ये एक तरीके से ये युग कहा जाता है, और उसके बाद इसको भी चार पीरियड में बांटा गया है: इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो इन चारों को याद रखिएगा, यही टर्म हमें इस्तेमाल करना है। टर्शियरी को चार पीरियड में बांटा गया है: इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ये क्रमशः आपको याद रखना है। इयोसिन ज़्यादा पुराना है, उससे थोड़ा बाद का ओलिगोसिन है, उसके बाद तीसरे नंबर पे मायोसिन है और चौथे नंबर पे प्लायोसिन है। और अभी जो चल रहा है वो क्वाटरनरी फेज चल रहा है, जिसमें हम अभी प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो हम अभी जिस पीरियड में रह रहे हैं वो होलोसिन चल रहा है। अभी का जो पीरियड है, सपोज आज कोई पर्वत बन जाता है 2019 में, अगर कोई पर्वत बन जाता है तो वो होलोसिन काल का कहलाएगा, क्योंकि अभी यही ये पीरियड ये चल रहा है अभी।
प्लीस्टोसिन पुराना है, होलोसिन बिल्कुल नया है, क्वाटरनरी का। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिमालय के संदर्भ में टर्शियरी चर्चा करनी है, और टर्शियरी के 4 पीरियड हैं, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। इन पे आपको इस शब्द को याद रखना है। अब देखिए, जब इतना समझ लेने के बाद इन सब को लिखना नहीं है, अब जो भूमिका थी उस पर आते हैं। वो बता देना है कि हिमालय विश्व का सर्वाधिक नवीनतम मुर्दार पर्वत है, और विश्व के सर्वाधिक नवीनतम जो मुर्दार पर्वत है वो टर्शियरी युग में बनाए गए हैं, टर्शियरी युग में बनाए गए हैं, बने हैं या निर्मित हुए हैं। इसके बाद आपको बताना है कि हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत का, अपने अपने थ्योरी का प्रतिपादन किया है, जिसमें कोबर, होम्स, डेली आदि विद्वान प्रमुख हैं। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी करता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत करता है। इतना लिखने के बाद अब हिमालय की उत्पत्ति की जो है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमें बता देना है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में थोड़ा बताना है। दूसरे पैरा में अब आपको आ जाना है, सीधा सिद्धांत के अनुसार बता देना है कि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जहाँ पे है, लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व वहाँ पे टेथिस सागर था। टेथिस सागर के बारे में बताइए। एक तरीके से भूसन्नति जो था उसी को टेथिस सागर कहा गया है। भूसन्नति का मतलब एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जिसमें मलबों का निक्षेपण होते रहता है, जो डिपॉजिट हैं उनका निक्षेपण होता है। एक तरीके से ये जैसे जैसे इसमें मलबा जमता जाएगा उसकी तली धंसती जाएगी। भूसन्नति उथला भी होता है तो इसकी तली धंसती जाती है। तो यही वजह है कि जब तली धंसेगी तो यहाँ के चट्टानों में मोड़ पड़ता है, इसके फलस्वरूप पर्वत का निर्माण होता है। तो चर्चा में इतना बताइएगा आंसर लिखने के क्रम में कि आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व भूसन्नति था, टेथिस सागर था। टेथिस भूसन्नति थी, टेथिस मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व। ये 70 से 65 इसलिए लिखना है, 65 से 70 नहीं लिखना है क्योंकि वर्ष पूर्व का जिक्र किया गया है। तो 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व जहाँ पे आज जहाँ पे हिमालय था वहाँ पे टेथिस भूसन्नति था। इस भूसन्नति का जो उत्तरी किनारा था या उत्तर की ओर, मान लिया जाए कि ये टेथिस भूसन्नति है सपोज, तो इसके उत्तर में नॉर्थ साइड में, यहाँ नॉर्थ कर लेते हैं, यहाँ साउथ कर लेते हैं, तो उत्तर में भारतीय यूरेशियाई प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट, और दक्षिण में भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट था, भारतीय प्लेट। उत्तर में यानी जो हमारा उत्तर वाला एरिया है, अगर हम देख लें तो इसके उत्तर में ये यूरेशियाई प्लेट था और दक्षिण में भारतीय प्लेट थी। अब आपको बताना है कि इस भूसन्नति में इन दोनों प्लेटों यानी उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से लगातार मलबों का जमाव होता रहा। और सबसे बड़ी बात कि आप प्लेट को समझिए कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट वही स्थल का दृढ़ भूखंड है जिसको प्लेट कहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ऐसा माना गया है कि जो स्थल है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। सपोज ये प्लेट अलग हो गया, ये प्लेट, हम प्लेटों को देख नहीं सकते हैं, तो 7 बड़े प्लेट में डिवाइड किया गया। जो भूगोलवेता है, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि पृथ्वी जो है वो 7 बड़े प्लेटों में और
कई अनेक छोटे छोटे प्लेटों में डिवाइड है, विभाजित है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी का ऊपरी का जो सरफेस है तो उसके नीचे अलग अलग प्लेट है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वो भी एक तरीके से प्लेट पे ही खड़े हैं। तो ये प्लेट हम नीचे की ओर ऐसा विभाजित है, डिवाइड है, 7 बड़े प्लेट जिसमें यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट भी शामिल हैं। यही डिवीजन जो है वो प्लेट कहलाता है। इसको आपको समझ लेना है, ना हो तो रट लीजिए, ये ज़्यादा समझ में ऑप्शनल में आता है। ऑप्शनल का जब ये इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो अलग अलग डायग्राम बना के इसको समझाना पड़ता है। अगर ये समझने में दिक्कत हो तो रट लीजिए, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो यही आपको बता देना है कि उत्तर में यूरेशियाई प्लेट था और दक्षिण में भारतीय प्लेट था, और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर भूसनती की अवस्थिति थी। टेथिस भूसनती की अवस्थिति थी। दोनों प्लेटों के गतिशील होने के कारण से, मतलब दोनों प्लेट गतिशील थे, बहुत बहुत मंद गति से गतिशील थे। तो इन दोनों प्लेटों की, सपोज अगर हम प्लेट बना भी लें, यहाँ पे मान लीजिए ये प्लेट हो गया एक, यहाँ भूसनती मान लेते हैं, और ये प्लेट हो गया दक्षिण में। कोई सा भी कर लेंगे, या तो इधर उत्तर कर लेंगे या तो इधर उत्तर कर लेंगे। तो सपोज ये भारतीय प्लेट हो गया और ये यूरेशियाई प्लेट हो गया। अब इन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। अब ये चूंकि लैंड वाला पार्ट है तो यहाँ से मलबा इसमें जमा, यहाँ से मलबा इसमें जमा, तो टेथिस सागर में मलबा जमने लगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों प्लेटों के गतिशील होने की वजह से इस प्लेट की दिशा ऐसे थी और इस प्लेट की दिशा ऐसे थी। जब ये गतिशील हुआ तो टेथिस सागर के मलबों पर दबाव पड़ने से हिमालय की 3 संरचनाओं का या 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये प्लेट गतिशील हुआ तो उसी क्रम में होता क्या है कि जो बड़ा प्लेट है, भारतीय प्लेट जो था और जो यूरेशियाई प्लेट था, ये बड़ा प्लेट था, तो भारतीय प्लेट नीचे गिर गया। इसका जो सबडक्शन था, जो छेपण था, वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे हो गया। तो भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपण हो गया। तो जैसे ही ये प्लेट इधर गतिशील होगा, ये इधर गतिशील होगा, तो टेथिस सागर का जो मलबा था वो हिमालय का निर्माण कर दिया। ये जो मलबा था, सपोज अगर हम देख लें कि ये अगर ऐसे हो गया, दोनों प्लेट ऐसे गतिशील हुआ, तो जो टेथिस सागर का मलबा था वो ऐसे ऊपर उठ के पर्वत का निर्माण किया। यही हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो बस इतना ही समझना है आपको और इतना ही को लिखना है। एक पैरा में बस समझा देना है कि दोनों प्लेटों के गतिशील होने से, टेथिस सागर के मलबों में दबाव पड़ने से, यही दबाव है। उसके बाद हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। 3 श्रेणी मतलब ये शिवालिक हो गया, यहाँ थोड़ा छोटा बना देना है, शिवालिक की ऊंचाई कम है, मध्य हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। इन तीनों श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये खत्म हो गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आधार पे हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या। अब हमें थोड़ा विस्तार बढ़ा देना है कि इन तीनों श्रेणियों, मतलब पहले पैरा में हमने भूमिका बताया, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति। अब देखिए इनका निर्माण 3 फेज में, 3 अवस्था में हुआ था, यानी शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय का निर्माण 3 अवस्थाओं में हुआ। तो इन अवस्थाओं के बारे में भी जिक्र कर देना है कि हिमालय की इन तीनों श्रेणियों का निर्माण एक साथ ना होके अलग अलग काल में, अलग अलग पीरियड में हुआ है। महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन में हुआ है। ओलिगोसिन में महान हिमालय का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो मध्य हुआ है तो इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लायोसिन में शिवालिक का निर्माण हुआ है। ओलिगोसिन में महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय का, मायोसिन में मिडिल हिमालय का और शिवालिक का प्लायोसिन में निर्माण हुआ है। ये आपको बता देना है कि तीनों श्रेणियों का निर्माण एक ही साथ ना होके पहले महान हिमालय बना,
उसके बाद कुछ साल के बाद, मतलब कि लगभग 4 करोड़ वर्ष बाद, यानी मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर लास्ट में शिवालिक बना है, लास्ट में शिवालिक बना है। इनको बता देना है कि तीनों का निर्माण एक ही साथ ना होके अलग अलग हुआ है। ये जो टर्शियरी वाला जो काल था वो 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व था। तो इतना पहले ये हिमालय का निर्माण हो गया था। शिवालिक बिल्कुल नवीनतम श्रृंखला है। शिवालिक की संरचना में इन दोनों का, महान हिमालय और लघु हिमालय का भी अवशेष मिला है। तो इतना हम फेज बता देने के बाद अब चट्टानों की संरचना के बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे कि ये जो हिमालय है उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो भूमिका, उत्पत्ति या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, उसके बाद हम फेज के बारे में, अवस्था के बारे में जान लिए। अब हम संरचना को समझते हैं। संरचना के बारे में बताइएगा कि महान हिमालय का निर्माण जिन चट्टानों से हुआ है उसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, ये चट्टानें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। या महान हिमालय के निर्माण में इन चट्टानों की भूमिका है, या ये चट्टानें पाई जाती हैं, या इन चट्टानों से महान हिमालय का निर्माण हुआ है, वो बता देना है। मध्य हिमालय में चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि चट्टानों की प्रधानता है। शिवालिक बिल्कुल नवीनतम श्रृंखला है और शिवालिक के निर्माण में महान हिमालय और लघु हिमालय से प्राप्त मलबे के जो अवशेष है वो पाए जाते हैं। और शिवालिक में जिन चट्टानों की भूमिका है उसमें बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्ले आदि, या कंग्लोमेरेट भी लिख सकते हैं, कंग्लोमेरेट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। ये आधार हैं शिवालिक के। तो इसके बारे में हम भी बता देना है, कुछ जिक्र कर देना है, ताकि जो हमारा आंसर है उसमें कुछ भौगोलिक चीज़ें भी शामिल हो जाएं, भूगोल के जो कुछ इनपुट्स हैं वो शामिल हो जाएं। बस इतना कहने के बाद लास्ट में निष्कर्ष डाल देना है। लास्ट में आप निष्कर्ष डालिए कि इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक व्याख्या करता है। हो गया, खत्म। तो इस वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में चर्चा किया है। आप सभी इसको समझिएगा। अगर कोई टर्म आपको फिर से समझना है तो मेरे से पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके बारे में बताइए। जैसे हो सकता है कि आपको टर्शियरी फेज के बारे में दिक्कत हो या प्लेट के बारे में दिक्कत हो, पूछिएगा, फिर बता दूंगा। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल तरीका है इसमें। अभी हम जिस काल में रह रहे हैं वो भौगोलिक तरीके से बिल्कुल होलोसीन कहलाता है। होलोसीन युग में रहते हैं, होलोसीन पीरियड काल में रह रहे हैं। इससे पहले जो था वो प्लीस्टोसीन था, उससे पहले था प्लायोसीन। टर्शियरी वाले में 4 पीरियड डाल दिया गया था। इन सब की चर्चा है, लेकिन इसको विशुद्ध रूप से हम भूगोल में पढ़ते हैं, भूगोल ऑप्शनल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जीएस में बहुत शॉर्टकट में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे निकल जाना है। अगर समझ में नहीं आए तो रट लीजिए। प्लेट के संदर्भ में भी वही था कि प्लेट समझ में नहीं आता कि है क्या, तो प्लेट के बारे में भी समझ लीजिए कि पृथ्वी के नीचे यानी सरफेस के नीचे जो डिवीजन किया गया है यही प्लेट है। 7 बड़े प्लेटों में पृथ्वी विभाजित है और वैज्ञानिक इन प्लेटों के बारे में विशद रूप से व्याख्या करते हैं। हम प्लेट को देख नहीं सकते हैं ऊपर से कि कैसा है, नीचे में बस माना गया है कि पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों में विभाजित है। तो बस इतना समझिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।